6 दिसंबर 1992 ये देश की जो राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। ये हमारा देश की तारीख में एक काला दिन है। An attack on one is an attack on all. And the justice is delayed indefinitely, which amounts to denial of justice. हिंदुत्ववादी मनुवादी ये कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिद को हटा के अपना एक राम का मंदिर बनाने का एक कोशिश था कि बाबरी मस्जिद के बाद मुसलमानों ने कुछ विद्रोह कर दिया। वह कौन सी चीज की सैंक्टिटी है? ये सारा सवाल हमारे संविधान की मान्यता है, रहेंगे संविधान चले या ना चले। They are making every attempt to wipe out secularism. 6 दिसंबर 1992 ये दिन धोखे के दिन के तौर पर याद किया जाता है। ये वो दिन था जब तारीखी बाबरी मस्जिद को फस्ताई हिंदुत्व ताकतों ने एक मंसूबाबंद साजिश के तहत ढा दिया। ये सिर्फ एक मस्जिद का इन्हदाम नहीं था, बल्कि मुल्क की सेकुलर व जमहूरी बुनियादों पर रास्त हमला था। इस दिन सेकुलरिज्म, जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों को एक ऐसे फस्ताई गिरोह के हाथों तबाह कर दिया गया जिसने मुल्क के आईन को कभी भी तस्लीम नहीं किया। अवध के मुगल गवर्नर मीर बाकी ने 1528 ईस्वी में अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तामीर करवाई। बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए अयोध्या में कोई मंदिर गिराए जाने का पूरी हिंदुस्तानी तारीख में कहीं कोई जिक्र मौजूद नहीं है। अयोध्या के मुसलमान, हिंदू, बुद्धिस्ट सभी सुकून और इत्मीनान और हम आहंगी के साथ पुरअमन जिंदगी जीते आ रहे थे। एक और समझ लीजिए कि गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखी, राम की कथा लिखी, आज हमारे देश में जो राम की कथा पॉपुलर है वो गोस्वामी तुलसीदास की वजह से है। वो अकबर के जमाने में लिखते हैं उसको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा लिखी अवधि में, अकबर के जमाने में, और बाबर तो अकबर से पहले था। उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया कि भाई ये मस्जिद वहां बनाई गई है उस पर। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो झूठ बोल रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हालात ने उस वक्त मजहबी रंग ले लिया जब बरतानवी इंतजामिया ने बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए एक मंदिर के ढाए जाने की कहानियां गढ़ी। 1857 की जंग आजादी के बाद अंग्रेज हिंदुस्तानियों के दरमियान आजादी के जज्बे को तोड़ने में बुरी तरह नाकाम साबित हुए। तब उन्होंने बांटो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई। हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें मजबूत करने के लिए हिंदुस्तानियों में फूट डालना जरूरी है। ना सिर्फ हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ, बल्कि हिंदू को हिंदू से और मुसलमान को मुसलमान से भी लड़ाओ। एक हिंदुस्तानी के दिल में दूसरे हिंदुस्तानी की दहशत बिठा दो, ताकि ना कोई चैन की नींद सो सके और ना कोई काम आराम से कर सके। इट्स आवर पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल। 1855 ईस्वी में महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद के जज के सामने एक अर्जी दाखिल की कि मस्जिद के बाहर मंदिर तामीर करने की इजाजत दी जाए। वाज़ेह रहे कि उस वक्त हिंदुओं का दावा बाबरी मस्जिद पर नहीं था, बल्कि उसके सामने मौजूद चबूतरे पर था। 1949 ईस्वी तक मुसलमानों ने मस्जिद में नमाज की अदायगी जारी रखी और हिंदुओं ने चबूतरे पर पूजा। For the first time in history, it was in 1788, a Jesuit priest by name Joseph Taffentler, who made a reference that the birthplace of Ram was somewhere near the site of Babri Masjid without citing a single evidence. Again, it was in the British period
as part of the British design to divide Hindus and Muslims of Ayodhya, in 1905, the British officer H.R. Neville wrote in Faizabad Gazetteer that the masjid was constructed by destructing or after destructing a temple which existed there. When we look into the legal battles, we find that the first litigation filed by Raghubar Das in 1885, in that litigation also he did not claim that Babri Masjid is the Janmasthan, Ram Janmasthan, but he only made a plea that he may be allowed to build at the place of Chaburtara or platform which is outside the masjid. And that claim or that appeal was rejected by the court as early as 1885. उन्नीस के बाद फिरका परस्त ताकतों ने राम जन्मभूमि मामले को खूब हवा दी। इस पूरे मामले ने 22 दिसंबर 1949 की रात को इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली, जब मस्जिद के अंदर जबरदस्ती राम की मूर्तियां रख दी गईं। एक झूठ आम किया गया कि मस्जिद के अंदर मूर्तियां मोजज़ाती तौर पर नमूदार हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, जो बाद में जनसंघ के टिकट पर MP बने, मस्जिद पर ताला लगाने का हुक्म दिया। इस तरह एक खूबसूरत मस्जिद रातों रात एक मुतनाज़े मकाम में तब्दील हो गई। उस नियुक्ति में प्रधान नैयर साहब थे, के नैयर जो यहाँ के DM थे। महंत राम सेवक दास जी शास्त्री जी जो आप सामने में है, आपने ही रखी थी। हाँ जी, हमारे और भी सहयोगी थे, केवल मैं नहीं था। सन 49 की रात में जब मेरे फादर हाजी अब्दुल गफ्फार साहब ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे, तो उस वक्त नमाज़ पढ़ा के घर जब वापस आए तो सुबह फजर की दूसरे सुबह जुमे के दिन फजर की नमाज़ पढ़ाने इनको जाना था। फिर तो उतनी में मौज़न रात में आया, जो वहाँ मस्जिद में रहता था, सफाई करने वाला, झाड़ू देने वाला। उसने बतलाया कि हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर तो मूर्ति रख दिया है बैरागियों ने। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं वहाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। जब वहाँ आए तो DM ने वादा किया कि आप इस जुमे की नमाज़ कहीं अलग पढ़ लीजिए और उसके बाद में हम 2-4 जुमे में इसका फ़ैसला करके आपके हवाले कर देंगे, फिर आप इसमें नमाज़ पढ़िएगा। तो ये उसी जुमे का इंतज़ार आज तक कर रहे हैं। 22 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर जबरदस्ती मूर्तियां रखी गई। उस वक्त के सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह के घर में हिंदुत्ववादी फैसिस्टों ने बैठकर इसकी बाकायदा प्लानिंग की थी और दूसरे ही दिन ये प्रोपेगेंडा किया गया कि खुद ब खुद मूर्तियां बाबरी मस्जिद के अंदर प्रकट हो गई। और उस वक्त के उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त की सरकारों ने और उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस झूठे और बनावटी एक ड्रामे के खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उस वक्त वजीर आला या वजीर आजम इसको रोकते और इसके खिलाफ कार्रवाई करते तो फिर आगे चलकर बाबरी मस्जिद के शहीद होने का रास्ता आसान नहीं होता था। यकम फरवरी 1986 को हिंदुत्व ताकतों के जेर असर डिस्ट्रिक्ट जज KM पांडे ने ये हिदायत देते हुए एक मुतनाज़े फैसला जारी किया कि हिंदुओं की पूजा के लिए मस्जिद को खुला रखा जाए। ये फैसला उस वक्त आया जब 1961 में मस्जिद पर मुसलमानों की दावेदारी का मुकदमा अभी जेरे इल्तिवा था। अब राजीव गांधी इसी शाह बानो का केस था उस वक्त। तो शाह बानो का केस वो एक जो राजीव गांधी ने किया उसका असर जो था वो हिंदू बहुत खिलाफ हो गए।
अब राजीव गांधी नई पॉलिटिक्स में उसने कहा कि आप हिंदुओं को भी खुश कर लो, तो उसने जो एक ताला क्या ऐसे ही था, तो लोग समझते थे कि भाई ठीक है, कोई दोनों में से कुछ नहीं है। अब उसने वो उस चीज को उठा दिया और नतीजा देख रहे थे। जो राजीव गांधी की पॉलिटिकल नाइव जो था ना, नाइव थे, उससे बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि वो तो ये हो गया भी, अब उनका हो जाए तो ये बहुत दुख हुआ। भले ही इस मामले को एक मजहबी मामला बनाकर पेश किया गया, लेकिन हकीकत में ये एक खालिस सियासी खेल था। आरएसएस और उसकी हमनवा तंजीमों ने राम जन्मभूमि मामले को सियासी फायदों के हुसूल के लिए इस्तेमाल करते हुए पूरे मुल्क को सियासी मुनाफरत की आग में झोंक दिया। एल.के. आडवाणी की रथ यात्रा का वाहिद मकसद फिरका परस्ती की आग को भड़काकर सियासी फायदा हासिल करना था। बदकिस्मती से वो इसमें कामयाब भी रहे। सरकार को और सब लोगों को ड्राइंग बताता हूं कि अयोध्या में जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वहां पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती और मंदिर वहीं बनेगा। बाबरी मस्जिद मुद्दा से बीजेपी फायदा उठाया है, ऐसा एक सोच सारे लोगों के बीच में है। उनको कुछ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फ़ायदा उड़ाने के लिए मौका मिला है, तो इसका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा धर्मनिरपेक्ष ताकतों के ऊपर है। उनका नाकामी के वजह से बीजेपी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कुछ फ़ायदा उठा सकता, लेकिन हमारा धर्मनिरपेक्षता, हमारा जुडिशरी, हमारा कानूनी राज, ये सब चीज़ से बाबरी इशू में नाकामी हो गया है। हिंदुस्तान में कई बार हमारा प्रशासन, हमारा सरकार, हमारा जुडिशरी का परीक्षण हो गया है। छह दिसंबर को बीजेपी और वीएचपी लीडरान की क़यादत में कार सेवक अयोध्या में जमा हो गए। गर्चे इसे कार सेवा का नाम दिया गया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भीड़ वहां सिर्फ और सिर्फ बाबरी मस्जिद को ढाने के मकसद से ही जमा हुई थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के लिए एक शर्मनाक लम्हा था, जब हुकूमत, पुलिस और अदलिया बाबरी मस्जिद को बचा पाने में पूरी तरह से नाकाम रही। कार सेवा रुक नहीं सकती, चाहे इसको संत महात्मा रोके, चाहे नेता लोग रुके। आज इस ढांचे को गिराना, आज पक्का गिरा लेंगे। पक्का गिराने के उद्देश्य से तो हम लोग आए हैं। मंदिर तो बनता रहेगा, बनेगा, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कलंक का ढांचा जो है सबसे पहले समाप्त हो जाना चाहिए। बाबर ने जो एक बार मंदिर को समाप्त करके यहाँ पर ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहाँ पर मंदिर बनाएंगे, तो वो समझ लें जब दूसरा बाबर यहां भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। इस्तेमाल के खतरों को हटाकर
स्वाभिमान के दिव्य देवालय स्थापित करने हैं। पहले अयोध्या में करना है, फिर मथुरा में करना है, फिर काशी में करना है। बाबरी मस्जिद को 6 तारीख को गिराया गया, इसके बावजूद के पार्लियामेंट को वायदा किया गया था कि नहीं गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को अंडरटेकिंग दिया था कि नहीं गिराएंगे, प्राइम मिनिस्टर को अंडरटेकिंग दिया था कि वो नहीं गिराएंगे, उसके बावजूद उन्होंने गिराया। तो ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये तो देश के संवैधानिक ढांचे के खिलाफ आपने गैर कानूनी काम। और क्यों गिराया? क्योंकि वो चाहते थे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जनता जो धर्म के नाम पर बटे। उस दिन ये साफ साबित हो गया कि जितने भी लोग के दिमाग में इल्यूशन हो, भ्रम हो कि हिंदुस्तानी राज्य जो है वो सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, लोगों के अलग अलग धर्मों और जातों के लोगों की हिफाजत करेगी, उस भ्रम का चकनाचूर हुआ। कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तमाम राजनीतिक दल मिलके वो डेमोलिशन जो एक ऐतिहासिक जो मॉन्यूमेंट, एक जो हिंदुस्तान की एक प्रतीक जो है, उसको सरेआम डेमोलिश मीडिया के सामने किया गया। ये कर सेवक जो आने शुरू हो गए ना, क्यों भाई? अभी कोई ये तो प्रेशर डालने की बात हुई ना, तो इसमें मैं सबसे ज्यादा कसूरवार नरसिम्हा राव को समझता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि नरसिम्हा राव चाहता तो इन लोगों को वहां जहां से आ रहे थे वहीं रोक देता, उसने शुरू कर दिया कि अब इतनी हजारों की भीड़ जब यहाँ आ जाए तो एक प्रेशर हो गया शुरू। तो इसलिए नरसिम्हा राव को ये मुझे मधु लमाया जो थे उन्होंने बताया कि नरसिम्हा राव की इसको ब्लेसिंग्स थी कब गिरा तो, क्योंकि जब उन्होंने कार सेवक ने शुरू किया तो अब सब दौड़े नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर के बाद। तो प्राइम मिनिस्टर तो कहने लगे जी वो तो इस वक्त पूजा कर रहे हैं, तो पूजा तब ही खत्म हुई जब वो ग्राउंड पे रेज हो गया। और 92 जब से गिराया गया बिल्कुल शर्मनाक तरीके से, जिसमें मिली भगत थी उस समय के केंद्र सरकार की, स्थानीय मानववादी और हिंदुत्ववादियों के साथ, तो इसके खिलाफ जिस तरह से आक्रोश होना चाहिए था हिंदुस्तान के जनमानस में, वो नहीं हुआ। मुताद्दिद पेशगोइयों के मुताबिक हिंदुत्व ताकतों ने इस वाक़े को मुल्क भर में फिरका वाराना फसादात का सिलसिला भड़काने के लिए इस्तेमाल किया। इन्हिदाम के रोज ही अयोध्या में 11 मुसलमानों को कत्ल किया गया और 5 दीगर मसाजिद ढा दी गईं। संघ परिवार का मंसूबा कामयाब रहा और पूरा मुल्क फिरका वाराना फसादात की लपटों में गिर गया।
You see, there are two things that we must know. Firstly, it is only after RSS, BJP, Shiv Sena combine and demolish the 400-year-old masjid that for the first time we experience terrorist attacks in this country. Therefore, who was responsible for this terrorist attacks? Those who demolished the masjid. We never experienced any terrorist attack before that. As if that was not enough, we had the massacre in 2002 in Gujarat, where the chief minister was the present prime minister. So what do we expect from a regime which has vowed to change the constitution? कई सांप्रदायिक दंगे हमारे देश के अंदर हो चुकी। ये सारे वक्त हमारा प्रशासन का और हमारा सरकार का निष्पक्षता हम देख नहीं सका था। कानूनी राज एक ही तरफ से होकर काम किया और ये देश की मुसलमानों के अंदर डर पैदा करने के लिए हमारा सरकार का एटीट्यूड एक वजह भी हो गया है। तीस जून 2009 को लिब्राहन कमीशन ने 17 सालों के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट ने आरएसएस को इन्हदाम का असल मंसूबा साज होने का इल्जाम दिया। रिपोर्ट ने इस जुर्म के लिए 68 लोगों को कसूरवार ठहराया, जिनमें बीजेपी के लीडर एल.के. अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह शामिल हैं। और इस रिपोर्ट में लिब्राहन कमीशन नरसिम्हा राव का नाम शामिल करने में नाकाम रहा। कांग्रेस की जेर क़यादत यूपीए हुकूमत मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने सियासी इरादे का इजहार करने से भी कासिर रही। So particularly if you look at the various commissions appointed to inquire into it, particularly the Libraham Commission, firstly, justice was delayed. Justice was never given, and the very idea of setting up the commission was that they were given a time of 3 months, and ultimately the commission submitted a report after 17 years. Okay, so you can see that what kind of really commissions which are set up to investigate what went wrong, how they are manipulated, and how really justice is never given to those who have been affected by this state organized attack. In particularly even those aspects which the Libraham Commission pointed out, till now the government has not acted on that. So our demand is that we have to further go among the people and tell that justice is not going to be met by the current political process. In today's process, people don't have any political power, and we cannot rely on any commissions, any other people to provide us justice. We have to organize ourselves. We have to demand that guilty be punished. We have to create an environment where communal violence cannot happen again. और हमें अगर कानून और संविधान का एक देश बनाना है तो तुरंत जिन जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिराया उनके खिलाफ डे टू डे ट्रायल, ये तो केस इतना विलंब से हो रहा है कि जैसे कि समय का कोई सीमा नहीं है, तो इनको तुरंत किया जाए, डे टू डे ट्रायल किया जाए और तुरंत इनको सबको जेल भेजना चाहिए। जो जो लोग इसमें न केवल गिराने के इसमें पर जो कंस्पिरेसी षड्यंत्र में शामिल थे, और इन सब को तुरंत जेल भेजना
23 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 1961 ईस्वी के बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे की सुनवाई करते हुए अक्सरियत के साथ जमीन को तीनों फरीकों रामलल्ला, निर्मोही अखाड़ा और मुसलमानों के दरमियान बांटने का फैसला सुनाया। जब पूरे मुल्क को एक मुंसिफाना फैसले का शिद्दत से इंतजार था, ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने एक सालिसी बनने का तरीका अपनाया। ये फैसला मुतअद्दिद माहिरीन कानून, तारीख दानों, मुसन्निफीन और समाजी कारकुनान की तनकीदों का निशाना बना। ये मुकदमा अभी सुप्रीम कोर्ट में है। हमें तो बहुत ताज्जुब हुआ जिस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। हमारी नजरों में वो जजमेंट ठीक नहीं है। जो हम अगर कानूनी दृष्टि से देखें तो जो अभी तक का कानून है उसके वो सख्त खिलाफ है, क्योंकि मुद्दा ये है कि जमीन किसके पास थी, और कानून में तो है कि भाई 12 साल तक चाहे कोई भी किसी के भी पास हो कोई भी जमीन, तो फिर उस पर कोई दूसरा अपना हक जता नहीं सकता। तो ये तो कई सालों से, मतलब सैकड़ों सालों से इसको बाबरी मस्जिद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि ये किसी भी हिंदू संस्थान को जाए। संविधान के अंदर जो जिस प्रकार से जो हमारे संविधान की मान्यताएं हैं, अगर उसके अनुसार इस जजमेंट को देखा जाए तो ये जजमेंट कहीं भी नहीं टिकती है। लेकिन अगर इस जजमेंट के बारे में इस तरह का भ्रम फैलाया जाए कि एक किसी भी समुदाय का जो विश्वास या फेथ जिसको बोलते हैं उसके अनुसार फैसला हो सकता है, तो ये हमारा जो संविधान, जो सेकुलर फैब्रिक है, उस पर एक बहुत बड़ा हमला होगा। 10 years back, when Allahabad court issued its verdict, we went to that place and met different people. We also met Ramvilas Vedanti, who is now spearheading the movement to build the Ram temple there, and asked him, if the Supreme Court give a verdict in favor of building a masjid there, what will you do? He said that the Supreme Court won't do that mistake. If that happened, blood will flow, he warned. So they are not ready to accept any verdict except that of building a Ram temple there. Otherwise, they are ready to go to the streets and start violence. In that circumstances, what the secular democratic forces should do, they should also go to the street and mobilize people and fight for justice there. राम जन्मभूमि मामले को हवा देकर इख्तिदार में आने वाली बीजेपी हुकूमत ने इस मामले को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना जारी रखा। ये मामला यूपी इलेक्शन के दौरान फिर से उठाया गया। यूपी इलेक्शन के बाद भी आरएसएस और उसकी हमनवा तंजीमें अपनी सियासी जरूरतों की तकमील के लिए वक्फे से इस मामले को हवा देती रहती हैं। हिंदू धर्म की इतनी चिंता है तो 80% जो इस देश के लोग हैं हिंदू हैं, उनको सबको नौकरी दे दो, उनको सबको 80 रुपए किलो में दाल दिला दो, उन सबको बैंक लोन दिला दो। 20% मुसलमान, ईसाई, सिखों को मत दिलाओ, तो हम समझ लेंगे तुम वाकई में हिंदुओं के हितैषी हो। वो हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो कोई ना कोई इशू बीजेपी एंड इट्स allies, I would say RSS and all its allies, they are benefiting by whipping up
the religious sentiments. They claim at that time, and even today they claim, that there was that it was the birthplace of Rama. Now they are claiming that Taj Mahal was a temple of Shiva. Tomorrow they will come with something else. The whole idea is to make the majority community, that is the Hindu community, sensitive religiously, because they have no other program. They want to come to power only on this card, the Hindu card. देखो, अब इस देश में चाहे हम माने ना माने, एक पतली किस्म की सॉफ्ट हिंदुत्व छा गई है। इसके साथ ही आरएसएस इस मामले में आरएसएस नवाज मुस्लिम जमातों को शामिल करके मुसलमानों की आपसी राय को मुंतशिर करने की भी मुसलसल कोशिशें कर रही है। बाबरी मस्जिद मामले को एक से ज्यादा धोखों के मामले से हमेशा याद किया जाएगा। जब एक मुतहर्रिक जमहूरी निजाम सेकुलरिज्म के तई अपने अज़्म को भुला देता है तो ये खुफिया नताइज का जिंदा सबूत पेश करता है। इसके साथ ही ये जमहूरियत के मुख्तलिफ सुतूनों के दोहरे मेयार को भी जाहिर करता है। Babri Masjid represents the promise of equality and justice made to the minorities of the country by the Constitution of India. The RSS never believed in the Constitution and has always rejected the idea of equal rights for minorities. Since independence, the Muslims in India have been their prime target. Many anti-Muslim riots were engineered in the country to weaken the Muslim minorities. The Ram Janmabhoomi movement was used by the RSS to spread enmity or hatred among the majority community towards Muslims. On 6th December 1992, they demolished Babri Masjid with the sole aim for creating fear in the Muslim minds. Muslims felt insecure after the demolition of the Babri Masjid and the riots. However, this incident also acted as a catalyst for the evolution of dynamic movements and organization among the oppressed sections of Indian society. Popular Front of India is such a dynamic movement which has been firm on its agenda to fight communal fascism and also protect the rights of all sections of the society. Justice for Babri Masjid is an important agenda of Popular Front of India since its inception. For the past 25 years, we have been consistently conducting campaign for Babri Masjid with the slogan Babri Masjid lest we forget. Babri Masjid should be rebuilt in the same place and the culprits of the demolition should be punished. Now the matter is in the Supreme Court and we are optimistic that the Supreme Court will understand the aspirations of the peace-loving citizens of India and will do justice to Babri Masjid. बाबरी मस्जिद लाखों हिंदुस्तानी शहरियों की तमन्नाओं की नुमाइंदगी करती है। मुल्क को उम्मीद है कि इंसाफ के अक़दार से कोई समझौता न किए जाने को एक बार फिर यकीनी बनाया जाएगा। अमन पसंद शहरियों को उम्मीद है कि वो सेकुलर, मुनसिफाना और जमहूरी अक़दार का नमूना पेश करते हुए बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबदों को फिर से देख सकेंगे। मुल्क को उम्मीद है कि इंसाफ कायम होगा। बाबरी मस्जिद
इंसाफ के इंतजार में है।